जी। अब प्रशासनिक व्यवस्था में अभी आज की स्थिति क्या है? आप किसी भी अधिकारी को फोन लगा लो, वो आपके फोन पर नहीं आएगा। हर किसी ने पीआरओ लगा के रखे हैं, तो वो जो है सिर्फ हम्म। उसी से बात सरकार साहब लोगों की कराते हैं जो साहब के लिए हम्म। महत्वपूर्ण होता है। ये बात सही है कि नहीं है? एकदम 100% सही है बात। आज आप किसी भी अधिकारी से अपने काम से नहीं बात कर सकते हो जब तक उसके मेरिट लिस्ट में, उसके जो है ना प्रायोरिटी में आपका नंबर ना हो। उसे अपने बिल्कुल स्वार्थ सही के बात। लिए आपकी आवश्यकता यदि महसूस हो रही है, तो वो आपसे बात फोन पर भी आएगा और आपके घर भी आ जाएगा। जी। अभी जो है यदि आप उससे उसके कार्यालय में मिलने जा रहे हैं तो सिस्टम में इतनी बेशर्मी आ गई है कि वो कार्यालय में आपको मिलने नहीं दे रहे हैं। मतलब आप सुबह से शाम तक बैठे रहे हैं और आप चाहें कि आप अधिकारी से मिल लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, सौ और ये प्रतिशत अच्छे भारत की यदि प्रशासनिक व्यवस्था में वही अधिकारी आपके घर जाके काम करे और उसे जो है काम ना करने का वेतन नहीं मिले, काम करने का वेतन मिले, और जैसा आपको काम करने का रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रहा है, शासकीय अधिकारियों को भी उसी काम करने का उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिले, और वही उसका वर्क आंकलन हो, और वही उसकी क्यूमुलेटिव जो गुणांक निकलेगा, उसी के आधार पर जी। उसे पदोन्नति मिलेगी, उसी के आधार पर उसे ट्रांसफर और पोस्टिंग मिलेगी। आज का स्थानांतरण उद्योग बंद हो जाएगा, तो पूरी डायनामिक्स बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी सर। बदल जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि पुलिस की व्यवस्था आज आपकी क्या स्थिति है? आपका सिर फटा हुआ है, आपकी पुलिस आपसे घूस मांग रही है, आपको गाली दे रही है और अपमानित करके भगा रही है। यही हो रहा है कि जी। नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर। यही हो रहा है ना? अब हम्म। आपको जो है अपने ऐप में एक बटन दबाने पर एक वेल ट्रेन्ड, वेल ड्रेस्ड, वेल बिहेव्ड व्यक्ति आपके घर पहुंच के आपकी एफआईआर दर्ज करे, तो कितना आनंद हो जाएगा। बहुत ही आनंद रहेगा आनंद ही सर। आनंद है। और साथ में ये गारंटी भी हो कानून में थोड़ा सा बदलाव करके कि झूठी एफआईआर दर्ज कराना, झूठी गवाही देना, पुलिस के द्वारा एफआईआर से तायद करते हुए अपने मन से झूठे कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करना और वकील के द्वारा कोर्ट में झूठी जरह करना, परजरी के जघन्य अपराध होंगे, जिसमें नौकरी भी जाएगी, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी निरस्त होगा, आपको लाखों का हर्जाना देना होगा, और उसमें यदि और कुछ पकड़ा गया तो जेल भी जाना होगा। जी। तो आपका आनंद और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर। बिल्कुल बढ़ जाएगा। और फिर जो है कई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी पुलिस, जिसका मैं डीजी रहा हूं, वो जो सोच नहीं सकती है उसका संग्रहण संभव होगा। वो हैश वैल्यू से लॉक होकर उसी समय पुलिस और कोर्ट में पहुंच जाएगा, उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, वो भी सही जी। विवेचना के साथ। जी। आज आप वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जहां आपको आर्थिक रूप से आप जो है बर्बाद हो जा रहे हैं, और आपको कदम कदम पर अपमान सहना पड़ रहा है, कदम कदम पे आपको डराया जा रहा है। बिल्कुल सर। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम ऐसा ही हो रहा है सर। अब अशोक जी, यदि इसका हर उल्टा हो आदमी जाए, बैठे ही। यदि इसका उल्टा हो जाए कि आपको घर बैठे ही आपका ट्रायल पूरा हो जाए, जज महोदय को भी कोर्ट ना जाना पड़े, उनके पीए को भी कोर्ट ना जाना पड़े, वकील को भी कोर्ट ना जाना पड़े, ना डिफेंस वाले, ना प्रोसिक्यूशन वाले को, ना ही गवाह को, ना ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को, ना ही पुलिस को, सब जी। लोग अपने घर के कंफर्ट से, सब लोग अपने घर के कंफर्ट से बयान दे पाए, और ये जो है इस वीडियो बेस्ड ट्रायल में अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाए। जी। तो अशोक जी, मुझे कुछ मेरे जानने वाले कहते हैं कि हाँ सर, मैंने आपको देखा है, आपने 32 टेक्नोलॉजी आईआईटीज वगैरह से जो है आपने एमओयू करके ढेर सारे टेक्निकल आपने सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं। तो ये बात तो हमको जी। समझ में आ रही है कि आप एक ऐसा सिस्टम हमको दे देंगे जिससे 30 दिन में हमें जजमेंट मिल जाएगा। लेकिन डीजीपी जी। साहब, मुझे ये तो बता दो कि जब मेरी आंखों के सामने कोर्ट में मुंशी सबके सामने घूस ले रहा है, ऐसे जज से आप मुझे हाँ। न्याय कैसे दिला पाएंगे?
हम्म। आपके भी जेहन में ऐसा कोई प्रश्न उठ रहा है या नहीं उठ रहा है? बिल्कुल। बिल्कुल, मैं तो भुक्तभोगी हूँ सर। अधिकांश लोग भुक्तभोगी हैं, कुछ लोग खुद महसूस किए हैं, कुछ लोगों के रिश्तेदारों और बड़ों मित्रों ने और बाकी लोगों ने झेला है, लेकिन जानकारी तो हर किसी को है। हम्म। तो अब यदि हम जो उनको जवाब दिए वो आपसे भी शेयर कर लेते हैं, फिर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, हम नियम कानूनों में, अपनी न्यायिक व्यवस्था में 3 परिवर्तन करेंगे, बाकी चीजें तो करते रहेंगे, 3 ये मुख्य परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन होगा कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को हम रिपील कर देंगे, क्योंकि ये न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार से लेके लॉर्डशिप का जो है आधार है। लिहाजा जज जो है वो का कॉन्टेम्प्ट नहीं होगा, न्याय देना उसकी विधिक जिम्मेवारी है। राइट। जी जी। दूसरा जो है, एक की जगह हम आपको 2 अपील देंगे। वो दूसरी अपील देने के लिए ही कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील करना और भी आवश्यक था। तो पहले जी जो आज आपकी अपील है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट, और ये जो दूसरी जी। नई अपील मिल रही है उसका हमने नाम दिया है अपील अगेंस्ट द जज। हम्म। अपील अगेंस्ट द जज में हम आपको एक लीगल राइट दे रहे हैं, जिसमें आप जो है उन साक्ष्यों को लिखते हुए कि देखिए ये अकाट साक्ष्य थे, इन जज महोदय ने कुछ अल्टेरियर रीजन से इन्हें नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है, लिहाजा हम हम्म, अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर कर रहे हैं। हम्म, और उसके सुनवाई का तरीका ये होगा कि जज महोदय को खुद कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि जी। वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो अशोक जी वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेंगे। तो भविष्य हाँ, में उसके जज, हटा दिया, उस केस से हटा दिया जाएगा उनको। उस केस से नहीं, वो डी पैनल हो जाएंगे, मतलब वो जज ही नहीं रहेंगे। अच्छा, जज ही नहीं रहेंगे। हाँ, इसका मतलब ये है, क्योंकि ऐसे जज नहीं चाहिए ना जो गलत निर्णय दें और अपने निर्णय को डिफेंड भी ना कर पाए। हाँ, ऐसा जज व्यक्ति जज क्यों होना चाहिए? नहीं तो होना तो चाहिए। वो डी पैनल हो जाएगा, इसका मतलब उसके पास कोई केस ही नहीं जाएगा ना। हम्म। तो वो महाअभियोग की हमें जरूरत नहीं होगी। फिर उसने जो गलत जजमेंट दिया है उसके लिए उसे लाखों का कंपनसेशन अपनी जेब से देना होगा। हम्म। और जज को इन्वेस्टिगेशन, देना। और जो इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें यदि और हम्म। कुछ लिंकेजेस पकड़ लिए तो जज महोदय जेल में भी सड़ेंगे। हम्म। अब अशोक जी, आपको 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप खुद ही जज हैं, आप किसी के जी, साथ अन्याय करने की जरूरत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इस व्यवस्था को जमीन पर उतारने में क्या दिक्कत है? बस आज के राजनेता। बस। तो उसके लिए हमने सिस्टम बना दिया है कि आप ऐप से अपने लोगों को जोड़ो, मेरिट लिस्ट में आओ, अपने घर पे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट पाओ। राइट। अच्छा, और जी एक चीज और जी। बता दें, हम उनसे कहते हैं कि भाई हमारी शर्त है कि आप ये भी नहीं कहेंगे कि मैं उम्मीदवार हूं, आप अपनी पत्नी से भी नहीं कह पाएंगे कि मैं उम्मीदवार हूं। तो हम्म। आप मुझसे पूछेंगे कि भाई साहब, जब मैं किसी को यही नहीं कहूंगा कि मैं उम्मीदवार हूं और किसी से वोट मांगने नहीं जाऊंगा, तो मैं जीतूंगा कैसे? हम्म। ये प्रश्न आपके जहन में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ आ रहा रहा है, आ रहा है। तो इसका जवाब जो मैं लोगों को देता हूं वो आपको भी सुनाता हूं, फिर आपसे पूछता हूं कि वो आपको कितना ठीक लग रहा है। है। जी। तो वो जवाब ये है कि इस प्रक्रिया के तहत जो दुष्ट लोग होंगे, जो धनी लोग होंगे, प्रभावी लोग होंगे, वो तो जुड़ने में बाहर ही रहने की कोशिश करेंगे, तो वो तो जुड़ेंगे नहीं। अधिकांश वो लोग हम्म। जुड़ेंगे जो आज बहुत बुरी हालत में हैं, जो गरीब हैं, जिनके जी। पास जॉब नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिनको पुलिस जो है ना धुतकार रही है, जिसमें अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, व्यवस्था से दुखी है, ये लोग सबसे पहले जुड़ेंगे हम्म। कि नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे सर। तो हम अपने गरीब लोगों को, जिनके ये वोट खरीदने जाते हैं, उनका नुकसान नहीं करेंगे। तो अब क्राइम फ्री भारत मिशन का प्रेसिडेंट, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी का प्रेसिडेंट अपने ही लोगों से कह हम्म। रहा है, जो ऐप के माध्यम से जुड़ा है, कि आपके पास आपका वोट खरीदने इस बार नेता आए तो उन्हें लूटना है, क्योंकि ये उनके पिताजी का पैसा नहीं है।
अब ये मैथिली शरणगुप्त कह रहे हैं अपने लोगों से, वो ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे मत लो, वो कह रहे हैं इनसे पैसे लो, लूट लो, क्योंकि ये हर किसी के पास तो पहुंचेंगे ही नहीं। ये तो गरीबों के पास पहुंचते हैं, स्लम एरिया के लोगों को पूछते हैं, उनके वोट खरीदने को पहुंचते, तो जिनके पास पहुंच जाएं वो उसे अपॉर्चुनिटी मांग के उनको लूटे। जब लुटाई कंप्लीट हो जाए, फिर मैथिली शरणगुप्त उसी ऐप से अपने चंद्रगुप्तों की सूची देंगे और कहेंगे तख्तियां लो और प्रभात फेरी निकालो के अशोक जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, फलानी तारीख को वोटिंग है, हमारे अशोक जी का नंबर सीरियल नंबर 3 है, उनका जो चुनाव चिन्ह ये है, मैं इसे जो है बटन दबाकर अपने चंद्रगुप्त श्री अशोक जी को विजयी बनाऊंगा। अब बताइए आप जीत जाएंगे या नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे सर। क्या सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता नहीं हार जाएंगे? हार जाएंगे। तो मैथिली शरणगुप्त ने तो आपको सब कुछ ही दे दिया, यहाँ मॉडल्स दे दिए जिससे सब चीज बदल रही है, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही है, ये बदल रही है, और वो भी आपके ऊपर थोपी नहीं जा रही है, उसे भी 5 चरणों में रिफाइन किया जा रहा है। भविष्य में अशोक जी देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बावजूद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। ये आपको हम अगली बार जब बात करेंगे तब हम आपके इसी मुद्दे से बात करेंगे कि आप जो है देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद भी आप इस देश के साथ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, ये भी प्रावधान हमने करके रखा हुआ है। अब बताइए कोई कष्ट जी। बचा आपका? नहीं, कोई कष्ट नहीं है सर। तो क्या मैं ये मानूं कि आज से आप पूरी शक्ति से लग जाएंगे, जिससे आपको वो मांगना है वो मांगते रहिए, साथ में लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम चालू कर दीजिए, इकट्ठा करके लोगों को जोड़ना चालू कर दीजिए, और इस क्रम में आगे बढ़िए और अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करिए। आपको भविष्य में किसी से टिकट नहीं मांगना पड़ेगा, टिकट खुद आपके घर पहुंचेगा। आपको